नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। यह क्लास यूके ट्रिपल एससी का जो नवीनतम पैटर्न है उस पर तैयार की गई है, लेकिन यह क्लास उन तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिसमें उत्तराखंड पूछी जाती है, चाहे वे यूके पीएससी का कोई पेपर हो, चाहे यूके ट्रिपल एससी का पेपर हो, चाहे कोई अन्य संस्था भी पेपर करा रही है जिसमें उत्तराखंड पूछी जा रही है, तो उन सभी के लिए ये क्लास उपयोगी होगी। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? टिहरी जल विद्युत इकाई भागीरथी नदी पर है, तो टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है भागीरथी नदी पर बनी हुई है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है, तो ये बिल्कुल सही है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा को बनाती हैं। जब भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं तो उसके बाद ही इसका नाम गंगा पड़ता है। और देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो गंगा की लंबाई है 96 किलोमीटर है, तो ये भी ठीक है। विश्व में विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना केवल मंसूरी में होती है। तो देखो, ये जो है विंटर लाइन की घटना, ये मंसूरी के अलावा स्विट्जरलैंड में भी होती है, तो ये विश्व में पूछा है, केवल मंसूरी में होती है, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तराखंड में बाया हिमालय यानी कि शिवालिक मुख्यतः वनाच्छादित है, तो ये भी ठीक है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी गलत है। विंटर लाइन की घटना मंसूरी के अलावा स्विट्जरलैंड में भी होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। नंदौर दून नैनीताल जनपद में स्थित है, तो नंदौर दून नैनीताल जनपद में है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा हिमनद लेम्बार्ड हिमनद है, तो लेम्बार्ड हिमनद पहली बात तो उत्तराखंड में है ही नहीं, और उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो गंगोत्री हिमनद है, ना कि लेम्बार्ड हिमनद, तो ये गलत है। संरचनात्मक घाटियों को उत्तराखंड में दून कहा जाता है, तो जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच संरचनात्मक घाटियां पाई जाती हैं उसे ही दून या द्वार कहते हैं। पश्चिम में इसे दून बोल देते हैं और पूर्व में द्वार, तो ये भी बिल्कुल सही है। 1 और 3 हमारे कथन सही हैं, लेकिन इसमें पूछा है सत्य कथन नहीं है, तो केवल 2 हो जाएगा, विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में सबसे बड़ा हिमनद जो है गंगोत्री हिमनद है। अगला प्रश्न है, कथन दे रखा है, चमोली के रैणी गांव में वन कटाई के विरोध में तारा देवी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। तो रैणी गांव में जो आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, तो ये तारा देवी के नेतृत्व में नहीं हुआ था, इसका नेतृत्व करने वाली महिला जो थी गोरा देवी थी, तो ये गलत कथन है। दूसरा कथन है, उत्तराखंड के हरेला पर्व का संबंध पौधरोपण से है, तो हरेला पर्व का संबंध पौधरोपण से है, बिल्कुल सही है। तो केवल कथन 2 सही हो जाएगा, विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। रैणी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन गोरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? डोडी ताल उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है, ना कि टिहरी में, ये ऊखीमठ के पास पड़ता है रुद्रप्रयाग में, तो ये गलत हो जाएगा। बेनीताल चमोली में है, और वास्की ताल रुद्रप्रयाग और टिहरी में पड़ता है वास्की ताल, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी गलत है। देवरिया तार कहाँ है? देवरिया तार ऊखीमठ के पास रुद्रप्रयाग जिले में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल, मंडुआ, धान, जंगोरा। मंडुआ, धान, जंगोरा ये सभी खरीफ की फसलें हैं, तो विकल्प डी सही उत्तर है, यह सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अल्मोड़ा जनपद की भौगोलिक सीमा 6 जनपदों की
सीमाओं को स्पर्श करती है। तो अल्मोड़ा की जो सीमा है 6 जिलों को लगती है, बिल्कुल सही है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और पौड़ी गढ़वाल, ये 6 जनपदों को अल्मोड़ा की सीमा लगती है। 1885 में टिहरी रियासत ने अपना वन विभाग स्थापित किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी वन विभाग की स्थापना 1885 में हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुमाऊं वन विभाग और गढ़वाल वन विभाग की स्थापना किन किन वर्षों में हुई है, और उस समय जो कमिश्नर था, कुमाऊं कमिश्नर, वो कौन था, ये भी बताएं। अगला जो कथन है, सर्वप्रथम वर्ष 1942 में रूपकुंड में नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों का दल पहुंचा था। तो रूपकुंड में नरकंकालों के अध्ययन के लिए जो वैज्ञानिकों को पहला दल पहुंचा था वो 1956 में पहुंचा था। तो ये गलत हो जाएगा, तो हमें इसमें गलत ही बताना है, सही विकल्प नहीं है जो, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मछली मारने का मौन उत्सव प्रतिवर्ष मंसूरी के निकट अलगाड़ नदी पर खेला जाता है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। सर्वप्रथम वर्ष 1956 में रूपकुंड में नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों का दल पहुंचा था। अल्मोड़ा जिले की सीमा तो बता दी गई है, जैसे ही नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी गढ़वाल। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्कूल वर्ष 1970 में स्थापित पहला रेलवे हिल स्कूल था? पहला रेलवे हिल स्कूल बताना है। वेलहम बॉयज स्कूल, शेरवुड स्कूल, वुड स्टॉक स्कूल, ओक ग्रेव स्कूल। तो इसमें जो मंसूरी में जो बना हुआ है ओक ग्रोव स्कूल, यह पहला रेलवे हिल स्कूल था, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ये वेलहम बॉय स्कूल जो है ये भी देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून, तो दून में है। शेरवुड स्कूल ये नैनीताल में है। शोरवेड स्कूल कहाँ है? नैनीताल में है। और वुड स्टॉक स्कूल, और ये भी है मंसूरी में। वुड स्टॉक स्कूल कहाँ है? तो ये मंसूरी में है। कई बार मिलान के लिए आ जाता है कि ये स्कूल कहाँ पर है, तो ये पुराने स्कूल हैं अंग्रेजों के टाइम के बने हुए, तो इन्हें याद रखें। और ओकोग्रेव स्कूल को तो आपको याद रखना है, ये कहाँ है? मंसूरी में, ये भी मंसूरी में है। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। और यह पंजाब और दिल्ली रेलवे द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वाडिया संस्थान क्षेत्र के शोध कार्य में शामिल है जल संरक्षण, वायु प्रदूषण, भूगर्भीय सर्वेक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। तो वाडिया संस्थान जो है ये भूगर्भीय सर्वेक्षण से संबंधित है, तो विकल्प सी सही उत्तर है। वाडिया संस्थान की स्थापना जो हुई थी जून 1968 में दिल्ली में हुई थी, और अप्रैल 1976 में इसे देहरादून शिफ्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। चर्यो जो आभूषण है, चर्यो पहना जाता है, ये होता है गले का आभूषण। फूली नाक में पहनी जाती है, फूली नाक हो जाएगा। थगुला या खंडवे भी बोलते हैं इसे, हाथ में पहने जाते हैं। और तुगियल, बुजनी तुगियल, ये सब कान में पहना जाता है। तो 3, 4, 2, 1 विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? थारू जनजाति अपना पूर्वज किरात प्रजाति को मानती है। तो थारू जनजाति अपना पूर्वज किरात प्रजाति को मानती है, तो ये सही बात है। थारू जनजाति उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में निवास करती है। तो अधिकतर थारू जो हैं उधम सिंह नगर में ही निवास करते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति समूह जो है थारू ही है, और उधम सिंह नगर में ज़्यादातर पाई जाती है। चमोली में भोटियों को मारछा व तोलछा तथा उत्तरकाशी में जाड़ कहते हैं, तो ये भी सही है। चमोली में जो भोटियाँ रहते हैं उन्हें मारछा तोलछा बोलते हैं, और
उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया रहते हैं। जोहरी व शोका भोटिया पिथौरागढ़ में रहती हैं, और जोहरी और शोका जो हैं ये पिथौरागढ़ में रहते हैं। तो ये भी सभी कथन सही हैं। तो 1 2 3 4 विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या है? अट्टा बट्टा सामाजिक विश्वास, विवाह व्यवस्था, संस्कार, धार्मिक उत्सव। जो अट्टा बट्टा होता था ये प्राचीन काल में एक विवाह की परंपरा थी। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, विवाह व्यवस्था। प्राचीन काल की एक विवाह प्रथा थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? 15 अगस्त 1960 को पिथौरागढ़ जनपद अस्तित्व में आया। 15 अगस्त 1960 1960 में तो आया था, लेकिन ये डेट गलत दे रखी है। 24 फरवरी 1960 क्या था? 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जनपद अस्तित्व बना था। तो ये गलत हो जाएगा। पिथौरागढ़ जिले में मैग्नेसाइट खनिज नहीं पाया जाता है। तो मैग्नेसाइट जो खनिज है ये पिथौरागढ़ में मिलता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है? सही है। तो दोनों ही कथन गलत हैं, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध के दौरान हस्तिदल चौतरिया मारा गया था? नाला पानी का युद्ध, चमुआ गढ़ी का युद्ध, गणनाथ डांडा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो हस्तिदल चौतरिया गोरखा सैनिक था और ये मारा गया था गणनाथ डांडा के युद्ध में। 23 अप्रैल 1815 को ये युद्ध अल्मोड़ा के गणनाथ डांडा गणनाथ पहाड़ी पर हुआ था। 23 अप्रैल 1815 कब हुआ था युद्ध? 23 अप्रैल 1815 को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? तो उत्तराखंड में जैविक कृषि अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बना था 2019 में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। उत्तराखंड रहस्य, ये बुक किताबों के नाम दे रखे हैं। उत्तराखंड रहस्य जो पुस्तक है ये शालिग्राम वैष्णव की है। उत्तराखंड यात्रा दर्शन शिव प्रसाद डबराल की है। गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पातीराम की है। कनकवंश काव्य बालकृष्ण भट्ट की है। ये सभी किताबें अनेक बार पेपरों में पूछी जा चुकी हैं, तो इन्हें बिल्कुल आप याद रखें। 2 3 4 1 2 3 4 1 विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में खोंगली तथा मंथाली क्या है? खोंगली और मंथाली पहाड़ी व्यंजन, भोटिया जनजाति के संस्कार, परिधान, आभूषण। तो खोंगली और मंथाली ये भोटिया जनजाति के द्वारा ही पहने जाते हैं, ये आभूषण होते हैं। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। खोंगली व मंथाली गले की माला भोटिया जनजाति में है। तो खोंगली मंथाली गले की माला है भोटिया जनजाति के आभूषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो गलत का विकल्प बताना है। कामाख्या देवी मंदिर, तो कामाख्या देवी मंदिर पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल सही है। कुंजापुरी मंदिर नरेंद्र नगर में है, ये भी सही है। नाग टिब्बा मेला गमथाली तो चमोली जिले में पड़ता है, लेकिन जो नाग टिब्बा मेला है ये लगता है टिहरी जिले में। टिहरी जिले का जो जौनपुर है ना, जौनपुर में लगता है। जौनपुर टिहरी, तो ये गलत हो जाएगा। जखोली मेला चक्राता में लगता है, तो ये भी सही है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नाग टिब्बा मेला जौनपुर, ये आप सही कर लेना, जौनपुर टिहरी में लगता है। अगला प्रश्न है, 4 धामों की समुद्र तल से ऊंचाई को सुमेलित करें।
तो चारों धामों की ऊंचाई को मिलान करना है। बद्रीनाथ की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 3133 मीटर। यमुनोत्री की जो ऊंचाई हो जाएगी वो है 3200 मीटर। केदारनाथ की सर्वाधिक ऊंचाई है चारों धामों में, तो इसका हो जाएगा 3581 मीटर। गंगोत्री की ऊंचाई हो जाएगी 3235 मीटर। तो 3 2 1 4 विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करें। लखवाड़ परियोजना जो है यमुना नदी पर है, तो ये बिल्कुल सही है, यमुना नदी पर ही है। जखोल सांकरी परियोजना ये टोंसा नदी पर ही है। करमौली जल विद्युत परियोजना जाड़ गंगा नदी पर है। और आराकोट त्यूनी परियोजना जो है ये पावर नदी। तो बिल्कुल ये 1 2 3 4 विकल्प सीधे सीधे ही सुमेलित हैं, तो ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन स्थित है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन, तो ये जो है ये है अल्मोड़ा जिले में। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। जो INHERE हिमालयी पर्यावरण अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, हिंदी में इसका नाम भी याद रखें, हिमालयी पर्यावरण अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान जो है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, अल्मोड़ा जिले में है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऑफिशियल चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।